नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पेपर में आज एक आर्टिकल छपी हुई है जो रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा और क्या प्रावधान है अब, यानी कि वेटिंग लिस्ट जारी ना होने के बाद क्या प्रावधान है, वो चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का दिवाली सेल चल रहा है, जिसके तहत आप 19 से 24 अक्टूबर के बीच जो भी पास खरीदते हैं उसमें आपको 299 रुपया वाला जो पास का दाम रखा गया था उसको घटा के ऑफर के तहत 270 रुपया कर दिया गया है। और उसमें भी ई आर मनीस कूपन कोड यूज करते हैं तो 10 रुपये का 10% का डिस्काउंट, यानी कि 27 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें भी 270 माइनस 27 हो जाएगा। तो जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग से मॉक टेस्ट खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप दिवाली का ऑफर है, उसको जल्दी से ग्रैब करके टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए। और यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे कि क्वेश्चन है वो लेटेस्ट हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बैठते हैं तो उसमें एक्चुअल जो आपका कंपटीशन है वो तमाम जो यहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके इस ऑफ़र को ज़रूर ग्रैब कर लें। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे रेलवे में अब किसी भी भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिएगा यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दे रखा है कि रेलवे की ओर से अब किसी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी अतिरिक्त अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जाएगा। यह व्यवस्था इस बार रेलवे के जो शुरू हो रही है ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे स्टार्ट की गई है। रेलवे की ओर से किसी भी भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। पहले रेलवे की ओर से एक पद पे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, फिर इसे घटा के 2 गुना कर दिया गया, यानी कि स्वीकृत पदों से 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया जाता था। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की नौकरी नहीं मिलती थी उन्हें नाराज़गी होती थी कि उन्हें बेवजह परेशान क्यों किया गया। एक्चुअल में फंडा यहाँ पे ये वाला पॉइंट आता है कि जब आपको नौकरी नहीं देनी थी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों करवाया, ऐसा अभ्यर्थी की नाराज़गी रहती थी। तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए रेलवे ने अपना जो है वो दिमाग लगाया कि जो अभ्यर्थी है वो बाद में ये ना कहें कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो हमें नौकरी तो देना ही पड़ेगा आपको। तो इसके लिए रेलवे ने क्या किया कि जितना लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उतना लोग का जो जॉब है वो पक्का कर देगा। यानी कि अब ये नहीं कहिएगा कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। मैं परसों देख रहा था एक वीडियो जिसमें कि जो जेई वाले वेटिंग लिस्ट है, जो कि 2018 के जेई वाले हैं, वो प्रदर्शन कर रहे थे आरआरबी के ऑफिस के सामने। तो आरआरबी को ये मतलब कि दबाव झेलना पड़ता था कि जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो क्यों नहीं नौकरी उसको दे रहा है। तो इस वजह से इसने ऐसा किया। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले का प्रोसेस है वो ख़त्म कर दिया गया। पहले का प्रोसेस ये था कि जब उनको ज़रूरत पड़ती थी वो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट बुलाते थे। लेकिन अब यहाँ पे लिखे दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा, अब ये होगा रेलवे की ओर से ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच के लिए बुलाया जाएगा। यह व्यवस्था अब सभी अब परीक्षाओं में लागू होगी। बोर्ड की ओर से पैनल तैयार कर रेलवे को भेजा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी नौकरी पर नहीं आता है अथवा इस्तीफा देकर चला जाता है तो नया पैनल जारी किया जाएगा। तो वही मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जब ज़रूरत पड़ेगा तब बच्चों को नहीं बुलाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 2018 वाला ग्रुप डी है, उसमें अभी भी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले जो जयपुर जोन है या अजमेर जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे पैनल जारी किया गया। अब समझिए कि कितना 18, 19, 20, 21, 22 5 साल के बाद पैनल जारी किया गया। तो ऐसे ही इस बार भी होगा। हो सकता है कि आपके लेकिन हाँ, पैनल किसके थ्रू जारी होता है? जो पेट क्वालिफाइड होते हैं। दोबारा पेट नहीं होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, पैनल कभी भी जारी किया जा सकता है। तो ये एनटीपीसी पे भी लागू होता है कि जिनका अभी स्टेशन मास्टर में नहीं नंबर आया, वो हो सकता है कि
2 साल के बाद उनको कॉल किया जाए या 1.5 साल के बाद कॉल किया जाए, या कोई भी कुछ भी संभव है। रेलवे में क्या होता है ना कि कोई लिमिट नहीं होता कि कब कॉल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में 5-5 साल के बाद कॉल किया जा रहा है। तो इसी तरीके से होगा, आपको वेटिंग लिस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपके कम नंबर, थोड़े से कम नंबर है, तो आप ये डेफिनेट मान के चलो कि वेटिंग लिस्ट ही में है। लेकिन वही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर आपके जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पैनल जारी होता है, तो आपको जितने भी प्रोसेस है वो क्लियर करके आपको जॉब दे दी जाएगी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।